बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। केमिस्ट्री एक बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। यदि आप मन से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये पढ़ने के लिए। बाकी लोगों के लिए कठिन तो देखिए सभी होता है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे स्वयं खुद से तो हर चीज़ कठिन है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात भली बात समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ मैंने बेसिक कंसेप्ट रखे हैं, बहुत ही छोटे कंसेप्ट रखे हैं और उन छोटे कंसेप्टों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा, छोटा सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको 3 से 4 चीज़ याद रखनी है। जैसे कि पहला तो आपको एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात जो है वो है आपका शी नो। आपने गाना तो सुना होगा शी डोंट नो, आज के बाद सुनेंगे शी नो। शी नो का मतलब है यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। आप ऐसे याद रखिएगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए हैं और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। नोट्स बनाते चलिएगा साथ के साथ में। शी नो गाना है शी डोंट नो, ये शी नो 4। इसका मतलब इसकी जो संयोजकता होगी, जो बैलेंसी होगी वो 4 है। और दूसरी भाषा में अगर बात करी जाए तो इस कार्बन से ऑलवेज 4 बॉन्ड निकलेंगे। कैसे? अच्छा, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, कंफ्यूज मत होइएगा। एक साइड से 3, एक साइड से डबल, एक साइड से सिंगल से। इसके अलावा कहीं से बॉन्ड निकल सकता है। देखिए, आप ये चीज़ याद रखिएगा कि एलिमेंट हैप्पी रहना चाहिए, एलिमेंट दुखी नहीं होना चाहिए, एलिमेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ से। या कार्बन से 4 हैं, बैलेंसी कितनी होती है 4, तो 4 ही बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 4। लिखने का तरीका अलग अलग है, ये डिपेंड करेगा दूसरे एलिमेंट के नेचर पर। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा अभी आपको, दूसरे एलिमेंट के नेचर पर ये डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली सिंगल बॉन्डेड हो गया, एक साइड से डबल, एक साइड सिंपल। ये इधर भी हो सकता है, बात एक ही है। या फिर एक साइड से ये, या फिर उधर की साइड से भी। ऑक्सीजन की अगर बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन से ऐसे निकल सकता है, या तो एक सिंगल डबल बॉन्ड, या फिर एक साइड से ही डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन की बात करें बच्चों तो हाइड्रोजन से मन करे जैसे निकालना है, लेकिन निकलेगा एक ही बॉन्ड। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, निकलेगा एक ही बॉन्ड। चाहे आप इसे ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, जैसा मन करे वैसे निकालो। तो इसको आप उतार लीजिए कंसेप्ट को। 1 बाय 1 इनके एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अच्छे से बताता हूँ किस प्रकार से कैसे कंपाउंड्स में इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वो कंपाउंड्स हैं जो हर बार केमिस्ट्री में आते हैं और रिएक्शंस बेस्ड हैं, सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने उसको उतार लिया होगा। चलिए दोस्तों उतार लीजिए। ओके फाइन, चलिए मैं यही एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ए, इसको मान लूँ मैं बी, और ये सी और ये डी। देखिएगा कार्बन से 4। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, मैंने ये कंसेप्ट को ऐसे सेट किया है कि आप दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी को भी बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की वैलेंसी होगी कैसे। देखिए ये कार्बन है तो इससे सिंगल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। तो देखिए चूंकि ये आधा बॉन्ड इसका है तो आधा बॉन्ड ये इसका होगा, ये मैं बता चुका हूँ। 1 बाय 1 शेयरिंग। जैसे अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं डिप में जाके बताता हूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 है। अब यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 हाइड्रोजन्स इसको उधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। 6 है कार्बन का, 2,4। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके हैं बच्चों? ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ हाइड्रोजन मान लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इसको क्रॉस से डिनोट कर देते हैं जिससे कि एक जैसे ना लगे। इससे ये करा, इससे ये करा, इससे ये करा, इससे ये करा। क्लियर? ये यहाँ से लेगा एक इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो कितने बॉन्ड की शेयरिंग हुई? इसने इससे करा 1, इसने इससे करा 1, इसने इससे करा, इसने इससे करा। ध्यान से समझिए, अगर ये फोटो बनेगा तो कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा।
भाई एक बॉन्ड की तो शेयरिंग हुई, तो मैं वही कह रहा हूँ मैं, आधा बॉन्ड ये इसका है तो आधा बॉन्ड ये इसका है। इसका मतलब क्या, आधे आधे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। भाई आधे आधे इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुए, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तभी तो बॉन्ड बना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि देख रहे हो आप कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया कार्बन से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो। तो कार्बन से देखिए 4 बॉन्ड निकल रहे हैं तो उसकी वैलेंसी 4, संयोजकता 4 है। हाइड्रोजन से एक बॉन्ड निकल रहे हैं तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, CH4 है, CO2 के लिए बात करें। अब देखिए मैंने बताया ना, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एलिमेंट पे भी ये चीज डिपेंड करेगी। ऐसे नहीं कि हमारे आपके मतलब से होगा, नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो इससे 2 बॉन्ड निकलने चाहिए, या तो ऐसे निकले या ऐसे निकले। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है तो लगाइए दिमाग, कार्बन से कैसे बॉन्ड निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे या ऐसे। भाई ऐसे निकलने से ये बॉन्ड फ्री रहेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, दोनों एलिमेंट हैप्पी होने चाहिए। तो इसीलिए ये बॉन्ड बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो आपको वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कोवैलेंट फॉर्म्स होंगे, डेट्स इट। अब ये यहाँ से क्या हो गया, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई, ये ऑक्सीजन की 2 हो गई और कार्बन की ये 4 हो गई। इसी प्रकार से नाइट्रोजन की बात करूँ मैं, तो इसके लिए जो अगर एग्जाम्पल ले लूँ भाई CH3CN, तो ये CH3 के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये नाइट्रोजन तो देखिए ट्रिपल बॉन्डेड है, इस वाले केस में आ गया ट्रिपल बॉन्डेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, इस वाले केस में आ गया। अब ये सिंगल बॉन्डेड है, CH3H ये बॉन्ड बनाएगा और ये CN। अब इसको तो रख नहीं सकते थे, इसको रख नहीं सकते हैं, इसको ही रखेंगे। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके लिए अगर बात करूँ मैं, तो इसको कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, CH3 कर लेते हैं, या फिर आप ले लीजिए दोनों साइड हाइड्रोजन्स को काउंट करके, या फिर CH3 एक बॉन्ड और CO और जो CH3 इसको ले लीजिएगा, CH3 CO CH3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार्बन से कार्बन बना लीजिएगा, 3 कार्बन से 3 कार्बन, हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा। अब इससे भी तो निकालेंगे क्योंकि वैलेंसी तभी होगी। लेकिन अगर यहाँ करते हो ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2, तो कौन सा बॉन्ड, ये वाला फॉर्म होगा। तो उसका मतलब यहाँ पे ये लग जाएगा, इस ये बॉन्ड यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। चेक कर लीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, हाइड्रोजन से 1 है, हाइड्रोजन से 1, ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। उतारना चाहें तो उतार सकते हैं एग्जाम्पल्स में, कार्बन के सारे एग्जाम्पल। ये नहीं कंपाउंड के और भी हो, और बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, और एक कंपाउंड का एक नाम नहीं हो सकता, उसके कई सारे नाम हो सकते हैं। तो कुछ बच्चों को ये डाउट्स होते हैं, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार एक कंपाउंड का ये नाम बताया किसी सर ने, दूसरे सर ने किसी कंपाउंड का ये नाम बताया, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कंपाउंड के एक नाम नहीं होते हैं। सिंपल IUPAC अदर्स नाम भी होते हैं, वो भी हम वीडियो लेक्चर आपको समझाएंगे और उस पर भी हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के लिए देखिएगा, अगर मैं इसमें NH3 ले लूं तो NH3 में क्या है, देखिए कौन सा फॉलो होगा भाई, यही तो होगा। ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 होती है। क्लियर, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड निकल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5। इसको ऐड करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो इसकी मतलब वैलेंसी कितनी होगी, 3। या फिर आप कर सकते हैं 8 - n कर सकते हैं ऑक्टेट रूल से भी, तो 8 - 5 कितना निकल के आया, 3। तो जैसा करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल उतारना चाहें उतार लीजिए। अब ये है NO और ये, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, NO, यानी कि इसमें ऐसा एलिमेंट अटैच्ड हो जो कि जिसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 हो। जैसे अगर यहाँ ऑक्सीजन को अटैच कर दी जाए तो ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ अगर कार्बन को अटैच करके एक कार्बन हो जाए तो साइनाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम एग्जाम्पल है तो वाटर को लूँगा मैं। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ अगर बात करूँ तो ऑक्सीजन से, अब देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है बीच में बनेगा। अब इससे हमें ऐसा करना है काम कि ये वाला इससे करें या ये वाला करें। देखिए अगर ये करते हैं तो हाइड्रोजन 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन से 2 तो बॉन्ड निकल ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, याद रखिएगा। तो ऐसा काम करें जिससे सेटिस्फैक्ट्री, तो ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे हम। तो देखिए इस ऑक्सीजन से भी 2 बॉन्ड निकल गए और हाइड्रोजन से भी ये 2 बॉन्ड निकल गए। उम्मीद करता हूँ ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक ऑक्सीजन से डबल साइड से 2 बॉन्ड निकल जाए, जैसे CO हमने लिया था भी एसीटोन का एग्जाम्पल, भाई एसीटोन का हमने एग्जाम्पल लिया था, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है, तो हमने इसमें बताया था इस प्रकार से कुछ। तो ये क्या है, यही तो फॉलो कर रहा है, अब ये थोड़ी फॉलो करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से, और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हाइड्रोजन्स को तो मैंने बता ही चुका हूँ। हाइड्रोजन्स के लिए कार्बन को ले लीजिए, एक बॉन्ड हो, HCl हो, जितना भी होगा आपका, मतलब एक बॉन्ड ही बनाएगा वो, और कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता। NH3 हो गया, हाइड्रोजन को ले लिया हमने। अगर आप लेना चाहते हो तो PS3 ले लीजिए। PS3 में कितने बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि P से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 3, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 1। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप अच्छे से समझ रहे हो। यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 1 बार नहीं 2 बार देखिएगा, लेकिन स्किप मत करिएगा, इससे मेरा कुछ नहीं है, आपका ही लॉस होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप इसको एक बार फिर से दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और इस चीज़ को, छोटा सा कंसेप्ट है ये, इस कंसेप्ट की मदद से हम बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे कंपाउंड्स के नेम्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आती है, यहाँ पे लॉन पेयर्स, जैसा कि ये है हमारा अमोनिया के लिए भी, अगर लॉन पेयर्स की बात करूँ मैं, तो अमोनिया में भी ये देखिएगा यहाँ पे भी लॉन पेयर्स आएंगे। तो इसके लिए मैं एक लेक्चर प्रिपेयर कर देता हूँ आपके लिए, पूरा अच्छे से बना देता हूँ, जिसमें आप लॉन पेयर को भी अच्छे समझें। वाटर के फॉर्मूले में भी हमने बात करी है, यहाँ लॉन पेयर्स हैं, ये लॉन पेयर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रिपेयर करा आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, लॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, वहाँ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों।